और ये करारा जवाब है अमेरिका जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने सोचा कि भारत पर सैंक्शन लगा देंगे तो भारत और रशिया की दोस्ती टूट जाएगी। जो दोस्ती है भारत और रशिया की, ये और परवान चढ़ गई जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था उससे पहले। हेलो फ्रेंड्स, भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग है, जो सम्मेलन होने वाला है रशिया और भारत का, उसके लिए फिक्स हो गई है। और वो 4 दिसंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक, यानी कि पूरे 2 दिन भारत में रहेंगे। और ये करारा जवाब है अमेरिका जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने सोचा कि भारत पर सैंक्शन लगा देंगे तो भारत और रशिया की दोस्ती टूट जाएगी। रशिया उस समय से भारत का दोस्त है जब भारत ना एक आर्थिक पावर था, ना एक काइनेटिक पावर था। और जो भारत की आज की डेट में काइनेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, उसको इवॉल्व करने में रशिया का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब से मोदी जी और पुतिन की दोस्ती हुई है, ये जो दोस्ती है भारत और रशिया की, ये और परवान चढ़ गई, ये चढ़ती जा रही है और नए नए आयाम टच कर रही है। पहले क्या होता था, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था उससे पहले भारत और रशिया के जो व्यापार था वो सिर्फ था हथियारों का और थोड़ा बहुत गेहूं का और बीज खाद, इन सब चीजों का। लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई, रशिया और भारत का जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो बढ़ते बढ़ते 60-70 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। यहां तक कि 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। और अब ये परेशानी हुई अमेरिका के लिए। अमेरिका ने फटाफट सैंक्शन लगा दिए भारत के ऊपर कि भारत जो है फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर को, भारत जो है रशिया को फंडिंग कर रहा है। सैंक्शन लगाए, हम नहीं रुके। उन्होंने फिर से पेनल्टी लगाई, हम नहीं रुके। यानी 25% टैरिफ को बाद 50% कर दिया, भारत नहीं रुका, ना झुका। बाद में अमेरिका ने रशियन कंपनीज पर ही सैंक्शन लगा दिए, जिसके बाद भारत ने थोड़ा सा ऑयल इंपोर्ट कम किया, लेकिन सिर्फ ऑयल इंपोर्ट कम किया। बाकी जो बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है एज यूजुअल। अब बात के बारे में बात करते हैं कि जो डील्स होंगी वो क्या होंगी। अंदर खाने तो बहुत सारी डील चल रही हैं, लेकिन जो फेमस डील जिनके बारे में चर्चाएं हैं शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो 3 डील हैं जिन पर चर्चाएं हो रही है। पहली डील है कि भारत S-400 की 5 और बटालियन या बैटरीज चाहता है लेना। 5 हमने पहले ऑर्डर कर रखी है, जो इसी साल एंड तक पूरी 5 हमारे भारत में आ जाएंगी। 4 ऑलरेडी आ चुकी हैं और उसके अलावा हम 5 और चाहते हैं लेना, ताकि हम पूरा बॉर्डर, अपना चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर हम सील कर दें S-400 से। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पावर देखी S-400 डिफेंस सिस्टम की, जिसने ना कोई मिसाइल, ना कोई फाइटर प्लेन और ना कोई ड्रोन भारत में आने दिया। हालांकि इसमें और भी हमारे भी जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो लगे हुए थे, जिसमें आकाश डिफेंस सिस्टम बहुत फेमस, जू डिफेंस सिस्टम बहुत फेमस, आयरन डोम की तरह हमने इसे यूज किया। लेकिन फिर भी जो मेन डिफेंस किया वो किया S-400 ने, और भारत ने इसका नाम रखा है सुदर्शन। सुदर्शन चक्र जैसे सबकी रक्षा करता है, वैसे ही S-400 ने रक्षा करी भारत की हर एक इलाके की, हर नागरिक की, हर फौजी की। जब पाकिस्तान जैसे कायर मुल्क ने ड्रोन फेंके जो तुर्की ने दिए थे, यानी तुर्की के लेटेस्ट ड्रोन भी कोई काम नहीं आए पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर। और ना सिर्फ इसने डिफेंस किया, बल्कि इसने फाइटर प्लेन गिराए पाकिस्तान के भारत में प्रवेश करने से पहले ही। तो भारत चाहता है कि 5 और बैटरीज ली जाए और अपनी पूरी जो डिफेंस बाउंड्रीज हैं उनको एकदम सुदृढ़ किया जाए, कि फिर जो भी थोड़ी बहुत कमी अगर रह भी जाए तो उसको भी खत्म किया जाए, ताकि इन फ्यूचर चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई भी हम पर हमला करने की, हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को मारने की साजिश ना कर सके। दूसरी डील जो बड़ी फेमस है, जो होने वाली है, वो ऑयल के बारे में चल रही है। ऑयल रशिया, जैसे मैंने बताया आपको कि रशियन कंपनीज पर सैंक्शन लग गया है, जिसमें ल्यूकोइल मेन कंपनी है। तो इसके बाद रशिया से इंडिया ने इंपोर्ट जरूर कम किया है उन 2 कंपनी से जिन पे सैंक्शन लगाया अमेरिका ने, रोजनेट एंड लुकोइल। लेकिन फिर भी ऑयल आ रहा है रशिया से, कम हुआ है बट बंद नहीं हुआ है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि इंडिया और तेल इंपोर्ट करे। जाहिर सी बात है कि अगर वॉर रुक जाएगी फिर तो इंडिया को रोकने वाला कोई भी नहीं है, और इंडिया करेगा ही करेगा। अगर थोड़ा बहुत ब्रेक भी है तो जस्ट ये वॉर तक है, और वॉर विल नॉट बी फाइटिंग फॉर लॉन्ग। ये रुकने वाला ही है इस साल या नेक्स्ट ईयर, विद इन 1 मंथ मेरे को लगता है कि वॉर रुक जाएगा। जैसा प्रेशर डाला है अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर कि भाई रोको, ये वॉर नहीं चलेगा। और रशिया भी जो प्रपोजल्स आए हैं अमेरिका के, उनसे एग्री है। बल्कि जैसे मैंने वीडियो बताया था एक पीछे वाले वीडियो में, कि रशिया के ही पॉइंट्स हैं जो अमेरिका को दिए गए हैं कि हम इनमें एग्री हैं और आप इनमें मनाइए यूक्रेन। अगर वो ओके करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वॉर चलता रहेगा यूक्रेन के खत्म होने तक, यानी यूक्रेन देश के नामो निशान मिटने तक और पूरा रशिया में शामिल होने तक। तो खैर,
जो वॉर वो चल रही है और वॉर रुकने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और अगर रुक जाएगी तो उसके बाद जो सैंक्शंस हैं जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे, तो फिर रशिया अपना तेल आराम से बेच सकता है और इंडिया विल बी द बिगेस्ट इंपोर्टर एंड चाइना। ये तो कोई दो राय ही नहीं है इसमें। तो अब क्या ये डील्स अभी चलेंगी, क्या डील्स आगे वाले भविष्य में चलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रशिया और कहाँ हेल्प कर रहा है इंडिया की, सबसे जैसे मैंने एक वीडियो और बनाया था, मैं बताया था आपको कि यूरिया की पूरी फैक्ट्री ही इंडिया ने खोल दी है, पूरी कंपनी खोल दी है रशिया के अंदर ही, कि अगर भविष्य में अमेरिका कहता है कि रशियन कंपनीज आपको यूरिया नहीं बेच सकती, नहीं खरीद सकते आप यूरिया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी तो हमारी रशिया में लगी हुई है, तो हम वहां से परचेस कर लेंगे। और ऐसा सिस्टम भारत सरकार ने बनाया है जिसमें रशिया बहुत हेल्प कर रहा है। और आपको बताया भी था मैंने वीडियो में, अगर चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं कि रशिया के अंदर जो ये कंपनी बनी है, जो ये हमने फैक्ट्री खोली है, इसमें खाद तो बनी रही है, साथ साथ हम इसमें जो बारूद होता है गोले का वो भी हम बना रहे हैं, मिसाइल्स के जो बारूद होते हैं वो भी बना रहे हैं, यानी हम एक पंथ दो काज कर रहे हैं। तीसरी और सबसे वेटिंग जो कह सकते हैं डील को, वो है S-400 के बाद Su-57, सुखोई 57। ये 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ टेक्निक से लैस है। और इसके बाद कई लोग ये मानते हैं कि F-35 के बाद ये नंबर 2 पर फाइटर प्लेन है, और रशियंस मानते हैं कि F-35 को ये जरूर पीट देगा जंग में, तो उससे बेटर फाइटर प्लेन है। इन एनी वेज ये दुनिया के टॉप 2 फाइटर प्लेन में आता है। और रशिया ने प्रपोजल दे दिया है भारत सरकार को कि अगर हम सुखोई 57 यानी Su-57 अगर हम परचेस करते हैं अराउंड 110-120, तो फिर इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में कर सकते हैं। इसके लिए रशिया हमको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा, 100% जो भी इसमें इक्विपमेंट लगेगी सबकी टेक्नोलॉजी देगा, ताकि हम फ्यूचर में इसमें अपने हथियार भी ला सके, जिसमें हम जाहिर सी बात है ब्रह्मोस लगाना चाहते हैं। इसके लिए पूरी पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। और साथ ही इसको बनाने के लिए भारत के पास कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, हम ऑलरेडी रशियन कंपनीज का Su-30 MKI मतलब मेक इन इंडिया, सुखोई 30 मेक इन इंडिया हम ऑलरेडी बना रहे हैं। और हमारे पास Su-30 MKI के लगभग 282 फाइटर प्लेन्स इस समय हमारी एयरफोर्स में शामिल है। तो हमारे पास एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हम Su-30 को बनाते हैं। तो अगर उसी कंपनीज के Su-57 में परचेस करते हैं, तो जहां HAL की जो फैक्ट्रीज हैं पुणे में है, महाराष्ट्र में है, वहां पर हम उसी जगह, नासिक में है, हम उसी जगह इस Su-57 को बना सकते हैं। हमें कोई भी नई कंपनी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम फास्ट चाहते हैं करना तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसी ब्रांड के अंदर, क्योंकि सेम फ्रेमवर्क्स हैं, अपग्रेडेड वर्जन हैं, तो जाहिर सा कुछ नई चीज लगेंगी, लेकिन जो पुराने चल रहे हैं वो भी काम सारे आ जाएंगे। तो हमें एक पूरा इकोसिस्टम बना मिल जाएगा। इसके अलावा अगर Su-57 की बात करें, हालांकि हमें अमेरिका ने भी F-35 ऑफर कर रखा है परचेस करने के लिए, बट एज यू ऑलरेडी नो, एक अमेरिकन डिपेंडेबल पार्टनर्स नहीं है, दूसरा हम F-35 में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, और तीसरा ये बहुत कॉस्टली है। Su-57 एक F-35 में लगभग 3 आ जाएंगे, लगभग 2.5 आ जाएंगे, यानी 2 F-35 के बदले हम Su-57 के पूरे 6 फाइटर प्लेन ले सकते हैं, या 5 तो ज्यादा से ले सकते हैं। तो अगर हमें F-35 लेना हो, हम 40 लेंगे, हम उतने में पूरे 120 फाइटर प्लेन ले सकते हैं Su-57 के। एंड विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, विद मेक इन इंडिया फैसिलिटी, विद 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इसको ना सिर्फ इसमें यूज करेंगे Su-57 में, बल्कि अपना जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है एम का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं, जो हम 5.5 जनरेशन का बनाने वाले हैं। तो जब दोस्त आएगा, दोस्त के साथ रहेगा, तो बेहतरीन काम होंगे, और ऐसे ही काम जो होने शुरुआत हो चुकी है। रशिया के आने से सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो 2 देशों को है, चाइना और पाकिस्तान को होनी है, बट उसके अलावा एक देश और है जिसको दिक्कत है, और वो है अमेरिका। मेन दिक्कत जो है वो चाइना अमेरिका को है, पाकिस्तान को तो काउंटिंग में नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो हथियार हैं और जो हमारी काइनेटिक पावर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली डबल के पावर में चल रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट चाइना से अभी हम कम है, पीछे हैं, तो हमें अगर अपनी पावर को उसके लेवल पर लाना है या उससे और ऊपर ले जाना है, तो हमें Su-57 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ेगी, जो स्टेल्थ टेक्निक से भी लेस हो, जो 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन हो। अब इसके बाद आने से क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स जो ऑलरेडी इस समय दुनिया की नंबर 3 एयरफोर्स में काउंट की गई है, सबसे बड़ी जो काइनेटिक पावर को अज्यूम करती है उस मैगजीन के द्वारा, और कई लोग नंबर 4 मानते हैं, यानी कुछ लोग मानते हैं अमेरिका रशिया के बाद इंडिया, कुछ लोग मानते हैं अमेरिका रशिया चाइना देन इंडिया। तो नंबर 3-4 का जो फेज चल रहा है, अगर हम Su-57 ले लेते हैं, देन हम नंबर 3 पर होंगे, इसमें कोई पावर की बात ही नहीं है। बिकॉज चाइना के पास अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, जिसको वो J-20 बोलते हैं, एक J-10C को ही बोलते हैं कि हमारा ये भी फाइटर प्लेन जो है वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, लेकिन उसके
टेस्टिंग पर, बैटल टेस्टिंग पर अभी डाउट है, वो कितना कामयाब इस पर भी डाउट है। तो इसके साथ ही अगर हम ये तय कर लें कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन फाइटर प्लेन होगा, या नंबर 2 का भी होता है, चाइना के पास उसके कंपेटेबल में कोई फाइटर प्लेन नहीं है, तो वी विल हैव द एज, हमारे पास एज होगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो टूटने की कगार पर खड़ा हुआ है, जो इमरान खान के जेल में लापता हैं, मर गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं किसी के पास। यहां तक कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक को वहां का जो जेल प्रशासन है, अडियाला जेल प्रशासन, वो नहीं मान रहा। आपने सुना है किसी देश के अंदर ऐसा हो कि एक देश अपनी ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहा है ना हाई कोर्ट की सुन रहा है, और वहां एक ही तानाशाही चला रहा है, और वो है आसिम मुनीर। आप उसे फील्ड मार्शल कह लें, आर्मी चीफ कह रहे हैं, कमांडर इन चीफ कह लें, जो मर्जी कह लें यार, चल उसी की रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद कोर्ट, इन सबके जजों की वैल्यू कोई रही नहीं यार, 2 पैसे की वैल्यू रहेगी। तो ऐसा देश जो खुद ही टूटने का कगार पर खड़ा है, हमें उसके लिए पावर बनानी है क्या अपनी? नहीं, हमारा पावर बनानी है अपनी चाइना टक्कर लेने के लिए इन फ्यूचर। देखो आप माने या ना माने, अभी चाइना जरूर प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर एक वॉर जरूर होगी भारत और चाइना के बीच में। उसके 3 रीजन। पहला, एशिया के अंदर नंबर 1 पावर कौन, चाइना या भारत, इसकी लड़ाई होगी। नंबर 2, जो सबसे बड़ी वजह बनेगी इस लड़ाई की, शुरुआत जहां से होगी, भारत और चाइना के बीच में एक फिक्स बॉर्डर नहीं, जैसे हम एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो जिसने जहां कंट्रोल कर रखी है वो उसकी बाउंड्रीज मानते हैं, लेकिन वो कोई बॉर्डर नहीं है। और इस बॉर्डर में एक ऑलरेडी क्लैश हो रखा है जो गलवान में हुआ था, और उसमें 20 भारतीय फौजी की शहीद हो गए थे, और चाइना की भी लगभग 40-42 फौजी ने मार दिए थे, हालांकि उन्होंने कभी नंबर डिस्क्लोज नहीं किया, बट हो गया था ऐसा। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि ये किस दिन बड़े वॉर में बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और उस दिन जब, और लड़ाई कब होगी? ये लड़ाई जल्दी नहीं होगी, ये लड़ाई होगी चाइना का ताइवान टेक ओवर करने के बाद। अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और अमेरिका ने उससे लड़ाई नहीं लड़ी, जापान ने उससे लड़ाई नहीं लड़ी, ताइवान से लड़ाई नहीं लड़ी, और जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, पूरा जो ये ग्रुप है, इन सब के बावजूद अगर चाइना ताइवान को खा गया और ले गया, उसके बाद चाइना विल बी अनस्टॉपेबल, फिर नहीं रुकेगा, फिर भारत से जंग उसके बाद ही होगी। उससे पहले भारत से जंग नहीं होगी, छुटपुट झड़प हो सकती है, कभी कभी यहाँ वहां कभी हो सकती है, लेकिन लड़ाई वॉर कभी नहीं होगा, बिकॉज चाइना को पता है कि अगर भारत से लड़ाई हो गई तो ताइवान कभी चाइना का नहीं बन सकता उसके बाद। रीजन, चाइना भारत की लड़ाई के बाद दोनों देश 20-20, 30-30 साल चल जाएंगे पीछे, इकोनॉमी में भी, पावर में भी, और कितने लोग मरेंगे इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। कौन जीतेगा या कौन हारेगा, यू नेवर नो। क्या बाउंड्रीज चेंज होंगी? पता नहीं, लेकिन ये वॉर जरूर होगी, और उसकी तैयारी हमें अभी करनी। और Su-57 फाइटर जेट जो है, वो उस केस में जब चाइना से हमारी लड़ाई हो रही हो, एक बेहतरीन भूमिका अदा कर पाएगा, जो शायद अभी के हमारे हथियार उतने अच्छे से ना कर पाए। राफेल एक बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, लेकिन क्या वो 5th जनरेशन के फाइटर में टक्कर देगा? आई डाउट, आई डाउट। और अगर वो दे भी दे तो भी हमारे पास फाइटर प्लेन की संख्या इस समय काफी कम है, हमें हर हाल में जरूरी है। तो चाइना से टक्कर के लिए भारत का दोस्त रशिया भारत को दे रहा है Su-57। हालांकि उन्होंने अपने एक और जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है Su-75 चेकमेट, उसका ऑफर भी दे रखा है, और Su-57 का ऑफर भी दे रखा है। अब भारत के ऊपर है, भारत क्या चुनता है। इसमें 2-3 चीजें हैं सामने। पहले ही, अगर हम भारत ये फाइटर प्लेन लेता है, जाहिर सी बात है अमेरिका इस पे ऑब्जेक्शन उठाने वाला है, अमेरिका इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, हो सकता है टैरिफ लगा दे, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। दूसरा, क्या बात कहेगा, बाहर में जाओ अमेरिका यार, तुम हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी हमें जरूरत पड़ेगी, हम लेंगे। एंड हु द हेल आर यू? जैसे हमने S-400 ली थी, जो मर्जी कहता है अमेरिका, हमने ली थी, हमने ली, यूज की, लगा रखी है, और बेहतरीन काम कर रही हो। क्या हम फाइटर प्लेन ले सकते हैं? जरूर। क्या हमें लेना चाहिए? जरूर। अब लेंगे या नहीं लेंगे, ओनली टाइम विल टेल। इस मीटिंग पर पूरी नजर रहेगी हमारी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।